नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और आज की सबसे बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी पर पुलिस का एक्शन जारी है। जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 और लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ये जो 2 और लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, ये महेश और कैलाश, तो इन 2 लोगों को हिरासत में लिया है। महेश दरअसल वही शख्स जिसके साथ ललित झा सरेंडर करने पहुंचा था। तो महेश और कैलाश 2 और लोग जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है। महेश के साथ ही ललित झा पहुंचा था सरेंडर करने के लिए। और अभी तक की जांच में क्या कुछ हुआ है, ये जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। अब तक की जांच में देखिए, लापरवाही के आरोप में 8 सुरक्षाकर्मी जो हैं वो सस्पेंड किए गए हैं। जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी जो है वो बना दी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब इस जांच में शामिल है और वो भी जांच कर रही है इस पूरे मामले में। कुल 5 आरोपी अब तक जो गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही 3 हिरासत में हैं, जिसमें महेश और कैलाश, ये 2 नए नाम सामने आए हैं। 7 दिन की पुलिस रिमांड में कल ही 4 आरोपियों को भेज दिया गया था। तो अभी तक की जांच में जो कुछ हुआ है उसका ये पूरा लेखा जोखा आपके सामने। फिलहाल ललित झा, इसको लेकर अब पुलिस जो है वो तस्वीर साफ करने में जुटी हुई है और इसी वजह से इससे सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अंकित गुप्ता संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको लेकर अपडेट देंगे। जानते हैं वरुण से अभी ताजा जानकारी क्या मिल रही है, ललित झा से पूछताछ में तस्वीर क्या साफ हो रही है वरुण? देखिए, पुलिस ललित झा से भी पूछताछ कर रही है, उसके साथ ही उसके जो 2 साथी हैं कैलाश और महेश, उनसे भी पूछताछ कर रही है। पुलिस को अब तक की पूछताछ में ये पता चला है कि कैलाश और महेश से इनको काफ़ी लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो मिला था। जब ललित जहां इस कैंडल स्मोक कांड के बाद फरार हुआ दिल्ली से, तो वो सीधा राजस्थान के निमराना भागा। वहाँ पे महेश और कैलाश ने उसकी एक होटल में ठहरने में मदद की। रात भर वो टीवी देखता रहा, इस बात पर नज़र रखता रहा कि पुलिस किस तरीके से एक्शन ले रही है। लगातार पुलिस की दबिश चल रही थी। जब ललित को लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा, तब वो वापस अपने साथी के साथ बस में बैठकर दिल्ली आया और उसके बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर लिया, जहाँ उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में उसने ये भी बताया है कि जो सबसे महत्वपूर्ण मोबाइल है, जिसमें पुलिस को कई फॉरेंसिक एविडेंसेस मिल सकते थे, उन मोबाइल को इन्होंने आग के हवाले कर दिया है। यानी कि जो महत्वपूर्ण एविडेंस वो मोबाइल फ़ोन था, जिससे पूरा घटनाक्रम था, कैंडल स्मोक का जो हंगामा था उसको शूट किया था, उसको उसने आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस अभी उसके इस दावों की तस्दीक कर लेना चाहती है। यही वजह है कि कुछ टीमें अभी भी निमराना में बैठी हुई है। एक पूरी सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जो महेश है वो भी भगत सिंह फैन क्लब से जुड़ा हुआ था और उसे इस पार्लियामेंट में कैंडल स्मोक की जानकारी थी। वो भी यहाँ पर आना चाहता था, लेकिन उसके परिवार ने इजाज़त नहीं दी थी। यानी कि अभी जो संख्या है इस कैंडल स्मोक कांड से आगे बढ़ सकती है और भी कई लोगों की इसके अंदर पूरी गिरफ्तारी हो सकती है। जी, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में एक और बड़ी खबर अब जो सामने आ रही है वो जानिए आप। पुलिस के सामने सरेंडर करने के बाद ये जो आरोपी है ललित झा, जैसा कि वरुण भी बता रहे थे, इसने कई खुलासे किए। ये देर रात कई घंटों तक पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो अब जानकारियां सामने आ रही हैं। ललित ने पुलिस को बताया, दिल्ली से भागकर ललित राजस्थान के निमराना पहुंचा, नागौर पहुंचा। उसके दोस्त महेश ने उसे होटल में ठहराया। वहीं ललित ने यह भी खुलासा किया कि उसने अपने साथियों के सभी मोबाइल फोन्स भी जला दिए। और आइए जरा विस्तार से आपको बताते हैं कि अभी तक की पूछताछ में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, ललित झा जो मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले का, अभी तक तो यही कहा जा रहा है, उसने क्या कुछ खुलासा किया है। घटना के बाद वो राजस्थान चला गया था, नागौर चला गया था। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि ललित झा घटना को अंजाम देने के बाद भाग गया, राजस्थान भागा, नागौर पहुंचा। नागौर में ही दोस्त महेश उसको मिला, उससे मुलाकात की उसने और महेश ने ही होटल में ठहरवाया ललित झा को। ये बड़ा अपडेट। नागौर में सभी फोन्स इसने जला दिए,
ये एक और जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बाकी जितने साथी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था उनके फोन इसी के पास थे। इसने वो सब फोन जला दिए। पुलिस की दबिश से ये घबरा गया। रात भर इसने वहां होटल के कमरे में बैठकर टीवी देखा। पुलिस की दबिश से ये घबराया और आखिरकार इसको समझ में आ गया कि ज्यादा देर तक ये पुलिस से भागा भागा नहीं घूम सकता है। इसी वजह से फिर से राजस्थान में बस में बैठकर दिल्ली आया और दिल्ली आकर इसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। फिलहाल आपको सीधे जरा लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस वक्त मौजूद हैं और अंकित से जान लेते हैं ये संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का मामला। कल हमने देखा किस तरीके से सियासी तौर पर यह मामला गरमाया। वहां पर एक के बाद एक जो सांसद हैं उनको सस्पेंड किया गया, विपक्ष के सांसद। ऐसे में आज का दिन और यही मुद्दा आपको क्या लग रहा है, सियासत फिर से गरमाएगी आज अंकित? निश्चित तौर पर हमारा उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह जो है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इंडिया गठबंधन के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक शुरू हुई है और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कैसे सरकार को इस मुद्दे पर घेरना है और जवाबदेही तय करनी है। विपक्ष की तरफ से लगातार ऐसे नोटिस दिए जा रहे हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, जिसमें कार्य स्थगन प्रस्ताव की बात कही जा रही है और कहा यह जा रहा है कि खुद गृहमंत्री सदन में आकर के बयान दे कि इस घटना पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और कैसे यह घटना घटी है। क्योंकि बीजेपी सांसद का भी नाम आ रहा है जिनके लेटर हेड पर ये लोग अंदर पहुंचे थे, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, उनसे क्या पूछताछ हुई है, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में घटनाक्रम क्या बदला है? घटनाक्रम यह बदला है, जो बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष है सुकांतु मजूमदार, उन्होंने आरोप लगा दिया है कि ये लोग जो टीएमसी के नेता हैं तपस राय, उससे मिले हुए थे, उनके साथ फोटो ट्वीट कर दी है। तो इस तरीके से अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। लेकिन एक बड़ा अपडेट देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अमूमन जो है इसके बाद में बदला क्या है, इस घटना के बाद में परसों से लेकर के अब तक बदला क्या है? बदला यह है कि संसद भवन परिसर में जब आप दाखिल हो रहे हैं तो मल्टीपल जगह पर अब आपकी चेकिंग हो गई है। जहां तक आप लोगों को हम लोगों को पहले जाने की अनुमति थी या विजिटर्स को जो अब तो हालांकि उस पर रोक लग गई है, लेकिन जहां तक पहले मीडिया को भी जाने की अनुमति थी अब वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो फिलहाल पहले की तुलना में अब सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन यकीन मानिए राजनीति और पहले जिस लूपहोल का फायदा उठाकर ये लोग स्मोक बॉम्ब ले गए ना अपने साथ जूते में छिपाकर, तो अब बाकायदा जूते उतरवाकर उनकी भी चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा और सख्त संसद भवन परिसर में कर दी गई है और ये जो संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कल आप जानते हैं संसद में खूब हंगामा हुआ। हंगामे के आरोप में लोकसभा में कांग्रेस के 13 सांसद, राज्यसभा में टीएमसी के 1 सांसद को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सरकार कह रही है सुरक्षा के मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस गृहमंत्री के इस्तीफे और गृहमंत्री से बयान की मांग कर रही है। सुनिए। ने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। लोकतंत्र में अगर आवाज नहीं उठाई तो सदन में बैठने की क्या जरूरत है? देश की सुरक्षा के साथ जो लोकतंत्र का मंदिर है, आप सबने देखा, पूरे दुनिया ने देखा कि 2 लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बनवाए हुए पास पर अंदर आए। तो ऐसे हालात में अगर ये उठा रहे हैं कि आइए सुरक्षा पर चर्चा करें और इस पर माननीय गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य दें, तो मैं समझता हूँ चाहे डेरिक हो या कोई भी हो उसकी ये मांग जाएगी। तो ये सुरक्षा में सेंध का मामला और वो भी लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में, जिसको लेकर अब सियासी आर पार तो आपने सुन लिया, लेकिन अभी तक जो जांच में किरदार सामने आ रहे हैं एक एक करके आपको बता देते हैं कि इस संसद कांड के कितने किरदार। देखिए, ललित झा जिसने सरेंडर कर दिया है, सागर शर्मा, मनोरंजन, नीलम, अमोल शिंदे, इनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और विकी जो है वो हिरासत में है। तो कुल मिलाकर ये वो किरदार है जो संसद में सेंधमारी के मामले में सामने आए हैं। ऐसे में जो पहला किरदार सागर, इसके बारे में आपको बता देते हैं, वही शख्स है जो विजिटर गैलरी से कूदा था, लखनऊ का रहने वाला है, ई रिक्शा चलाता था, पहले बेंगलुरु में रहा था और 9वीं तक की पढ़ाई सागर ने की हुई है।
दूसरा किरदार आपके सामने मनोरंजन है। ये विजिटर गैलरी से कूदा, इंजीनियरिंग की इसने पढ़ाई की है, कंपनियों में नौकरी कर चुका है, ये मैसूरू का रहने वाला है और पास का इंतजाम इसी मनोरंजन ने किया। यही 3 महीने से जो मैसूरू के सांसद है प्रताप सिम्हा, उनके दफ्तर के चक्कर लगा रहा था। तीसरा किरदार अमोल शिंदे, महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। संसद के बाहर नारेबाजी जब कर रहा था तब पुलिस ने इसको हिरासत में लिया, फिर गिरफ्तार किया, अब रिमांड में है। पुलिस सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था, दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई अमोल शिंदे ने की हुई है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है। अगला किरदार आप जानते हैं नीलम है। नीलम जो है वो संसद के बाहर नारेबाजी कर रही थी, अमोल शिंदे के साथ ही थी। एमए, बीएड, नेट तक पास किया हुआ है, परिवार की तरफ से जानकारी दी गई है। हरियाणा की जींद की रहने वाली है, हिसार में नौकरी की तैयारी कर रही थी, हिसार में रह रही थी, वहां पर रहकर नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी, बेरोजगार है, ये परिवार की तरफ से बताया जा रहा है। पांचवा किरदार ललित झा, गुरुग्राम में रहता था। 4 आरोपियों का फोन इसी के पास था, जो अब ये दावा कर रहा है पुलिस की पूछताछ में इसने जला दिया। संसद भवन तक आया था, हंगामा शुरू होने पर फरार हुआ था और जब हंगामा हो रहा था उस वक्त इसने बाकायदा वीडियोस भी बनाए और वो वीडियो जो है वो अपने आकाओं तक पहुंचाने का काम भी किया। अब इस पूरे मामले में छठा किरदार जो है वो विक्की शर्मा का है। गुरुग्राम सेक्टर 7 का निवासी है ये विक्की शर्मा। स्पेशल सेल इससे पूछताछ कर रही है। इसके घर पर आरोपी रुके थे। इसकी पत्नी भी पुलिस की हिरासत में है। ये अभी हिरासत में रखा गया है, इसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, इससे अभी भी पूछताछ लगातार जारी है। मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। तो वरुण, ये जिन किरदारों का मैंने जिक्र किया, अभी तक का अपडेट यही कि इन किरदारों में से 4 जो फिलहाल पुलिस की रिमांड में हैं और बाकी विक्की और ललित झा, ये दोनों अभी हिरासत में है या विक्की ललित झा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है? अपडेट पूरा बता दीजिए, जरा समझा दीजिए दर्शकों। देखिए, बिल्कुल 2 लोग पार्लियामेंट के अंदर थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। 2 बाहर, नीलम और अमोल, उनकी गिरफ्तारी हुई है। विक्की शर्मा के घर में ठहरे थे। विक्की शर्मा को इस बात की जानकारी थी या नहीं थी कि ये इस तरीके से पार्लियामेंट पर पहुंचकर कैंडल स्मोक का अटैक करना चाहते हैं, ये अभी एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। ये वजह है कि विक्की की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ललित झा मास्टरमाइंड था, उसने देर रात सरेंडर किया, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है। यानी 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। छठा विक्की शर्मा हिरासत में है और अब साथ में 7वां और 8वां किरदार यानी कि महेश और कैलाश, जिन्होंने राजस्थान में ललित झा की मदद की, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। मुमकिन है उनकी आज गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि महेश का काफ़ी स्पेसिफिक रोल इसके अंदर सामने आया है। महेश भी जो भगत सिंह फैन क्लब है उससे जुड़ा हुआ था। महेश ने पूछताछ में ये बात जानकारी दी है कि वो भी कैंडल स्मोक अटैक के लिए पार्लियामेंट आना चाहता था, लेकिन परिवार ने उसको दिल्ली आने की इजाजत नहीं दी। यानी कि वो इस कॉन्स्पिरेसी का एक बहुत बड़ा किरदार है। उसे इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में पूरी तरीके से जानकारी थी। जब ललित झा राजस्थान भागा है तब कैलाश ने भी मदद करी। यानी कि इनका रोल इस पूरी घटना के अंदर कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई होता है और आज जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर अब तक 5 लोग गिरफ्तार हैं, 1 हिरासत में है, 2 से पुलिस पूछताछ कर रही है जिनका रोल एस्टेब्लिश हुआ है और मुमकिन है इनकी गिरफ्तारी और आगे और भी कड़ियां जुड़े तो और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सके। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी वरुण आपके पास। देखिए, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी पर कांग्रेस सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी, अब वो सामने आकर सवाल उठा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर वो निशाना साध रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, वो विपक्ष को सुरक्षा के मामले पर राजनीति न करने की नसीहत दे रहे हैं। सुनिए। मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। अरे जब सदन की सुरक्षा ना दे पाते तो देश की सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? और रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार। आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पार्लियामेंट के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्पीकर के संज्ञान में रहता है, स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में रहता है। तो सरकार को स्टेटमेंट दे दो ये ऐसे बोलने के लिए, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है सरकार उसका पालन कर रहे है। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इसमें पॉलिटिसाइज मत करो। आइए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अंकित के पास अब चलेंगे और जरा अंकित से जानेंगे कि आज
एक बार फिर से विपक्ष, जाहिर सी बात है, संसद में सुरक्षा में जो सेंधमारी का मामला है उसी मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगा और कल इसी चक्कर में जो करीब 14 सांसद हैं उनको निलंबित कर दिया गया है इस पूरे सत्र से। तो इंडिया गठबंधन ने आज सुबह मिल बैठकर रणनीति क्या तय की है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है अंकित? हमारा फिलहाल अभी इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर जो है फारूक अब्दुल्ला हो या फिर और तमाम नेता जो अंदर पहुंचे हुए हैं और भी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन सबके बीच में कुछ नोटिस सामने आ गए हैं कार्यस्थगन प्रस्ताव के, जिससे जो है ये रणनीति साफ हो रही है कि विपक्ष लगातार अब इस मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का यही कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री को आकर के जवाब देना चाहिए, जबकि सूत्रों से जानकारी ये सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का मानना है कि इस मामले में जब तक जांच नहीं होती है तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है। और वैसे भी अभी हम प्रहलाद जोशी को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्पीकर का प्रोरोगेटिव है, जब स्पीकर की तरफ से निर्देश दिया जाएगा तब फिर सदन में बयान भी दिए जाएंगे, सरकार अपना पक्ष भी रखेगी और बताएगी भी कि ये घटना कैसे घटी है। तो कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इस मुद्दे पर अपना अपना रुख साफ कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि सदन के दोनों ही सदनों में, फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इस मुद्दे पर हंगामा जारी रहेगा। और जिस तरीके से कल जो तमाम सांसदों को जो है, विपक्ष के जो सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उसके बाद विपक्ष और ज्यादा आक्रामक है। विपक्ष का यही कहना है कि जो विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि ये वो लोग थे जो सदन के अंदर पहुंचे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको जो है रोजगार नहीं मिल रहा था, और ऐसे में ये जनता की भावना है। लेकिन सरकार कह रही है इस पर राजनीति मत करिए। जी बिल्कुल, और ऐसे में बड़ा बयान अब से कुछ देर पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का सामने आया है। वो कह रहे हैं कि साहब, ये सुरक्षा में जो चूक का मामला है, इस मामले पर तो प्रधानमंत्री मोदी को सदन में जवाब देना चाहिए। ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, अभी तक तो गृह मंत्री से जवाब की मांग की जा रही थी, लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री जवाब दे, ये कह रहे हैं। साथ ही अधीर रंजन कह रहे हैं कि विपक्ष का अधिकार है सवाल पूछना, सुरक्षा पर राजनीति की हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन सुरक्षा को लेकर जिस तरीके की ये सेंधमारी लगी है संसद में, ऐसे में अधिकार है हमारा सवाल पूछना। पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे दोनों सहयोगियों का इन तमाम डिटेल्स के लिए। सीएम की कुर्सी छीनने के बाद से शिवराज सिंह चौहान भावुक हो गए। मध्य प्रदेश की विदिशा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से अपने समर्थकों के बीच जब घिरे हुए नजर आए तो फिर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और छलक गया उनका दर्द। देखिए रिपोर्ट। आपसे मिलने आने के लिए मुझे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। मैं पाँव भी आ सकता हूँ, साइकिल से। जनता से जो जीवंत रिश्ता है वो नहीं टूटेगा, वो नहीं छूटेगा किसी भी हालत में। मामा अब सीएम नहीं रहे, विधायक हैं, इसलिए जनता से रिश्ता बरकरार रहेगा। भरे गले से यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भावनाओं का ज्वार है। मामा के लिए बहनों का प्यार समंदर की लहरों की तरह उमड़ रहा है। चलो चलो भैया बाहर। मध्य प्रदेश में नए सीएम ने कामकाज संभाल लिया है। सीएम मोहन यादव एक्शन में है, लेकिन मामा का प्यार लाडली बहनों के दिल से उतर ही नहीं रहा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने जिले विदिशा पहुंचे थे। तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों को निपटाने के बाद शिवराज बाढ़ वाले गणेश मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। शिवराज के पहुंचने से पहले ही लाडली बहनों का हुजूम मंदिर के पास जुट गया। मामा पहुंचे तो सीन इमोशनल हो गया। नहीं होने दूंगा अनाथ, मैं तो हूं अभी साथ। लाडली बहनों ने शिवराज को घेर लिया। बहनें शिवराज से लिपट कर रोने लगी। पहले तो मामा उन्हें चुप कराते रहे, फिर खुद भावुक हो गए, आंखों में आंसू उतर आए। जैसे तैसे शिवराज ने इमोशन को काबू किया, फिर भावनाओं की आंधी को थामते हुए माइक हाथ में लिया। मैं किसी पद के लिए नहीं जी रहा, मैं आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जी रहा हूँ, बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए जी रहा हूँ। मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। करीब 18 साल शिवराज मध्य प्रदेश के सीएम रहे। लाडली बहन योजना ने शिवराज को मध्य प्रदेश में बेहद लोकप्रिय बना दिया।
चुनावी जीत के बाद शिवराज की इस लोकप्रियता का प्रमाण 12 दिसंबर को भोपाल में भी दिखा था। तब सीएम पद के लिए मोहन यादव के नाम का ऐलान होने के बाद शिवराज महिलाओं से मिल रहे थे। मेहनत की और हमने आपके लिए बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। चाहे भोपाल हो चाहे विदिशा, लाडली बहनों का यही प्यार शिवराज पर बरस रहा है। लेकिन शिवराज जानते हैं मध्य प्रदेश में अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है और शिवराज के सामने सवाल भविष्य का है। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मेरा दायित्व क्या होगा ये मैं तय नहीं करूंगा। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो भी दायित्व देगी वो काम करूंगा। इन सवालों का जवाब भविष्य में है, इसलिए शिवराज ने अपने एक्स अकाउंट का बायो बदल दिया है। अब वो मध्य प्रदेश फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से पहले भाई और मामा हो गए हैं और इसी के साथ शिवराज फिर पुराने अंदाज में लौटते दिख रहे हैं। विदिशा में शिवराज अपने खेत खलिहान पहुंचे, ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थामी और खेत की जुताई की। इसका वीडियो भी शिवराज ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। राजस्थान में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण। भजनलाल शर्मा सीएम पद की शपथ लेंगे, दिया कुमारी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी, प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। और जानकारी आपको दे दें, ये जो शपथ ग्रहण समारोह राजस्थान में आज होना है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गज शिरकत करेंगे। तो राजस्थान के नवनिर्वाचित सीएम भजनलाल शर्मा आज शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले अपनी पत्नी के साथ गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे, जहां सुबह सुबह उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके साथ ही वो गौशाला भी पहुंचे, वहां जाकर आज सुबह उन्होंने गौ माता की सेवा की। भजनलाल शर्मा सरल बिहारी मंदिर भी गए आज और यहां संत मृदुल शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, गोविंद देव जी मंदिर, गौ सेवा करते हुए भजनलाल शर्मा गौशाला गए और फिर सरल बिहारी मंदिर में जाकर गुरु से आशीर्वाद, संत मृदुल शास्त्री से आशीर्वाद। शपथ ग्रहण समारोह आज है और शपथ ग्रहण से पहले भजनलाल शर्मा का बयान सामने आया है। भजनलाल शर्मा कह रहे हैं राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाएंगे देश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुकम्मल करने की बात कह रहे हैं। ये बयान भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण से पहले। सबसे पहले मैंने वहाँ के बिहारी जी के दर्शन किए हैं, गोविंद देव जी के। उसके बाद गौशाला में जो मेरे कार्यक्रम रहते हैं उस हिसाब से गौशाला में आऊँ। निश्चित रूप से संतों का आशीर्वाद भी लिया है, गुरु जी हैं उनका आशीर्वाद लिया है। मैंने राजस्थान हमारा अग्रणी प्रदेश हो, इससे ठाकुर जी से प्रार्थना की है और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो उन्होंने गारंटी दी है वो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर जाएंगे। और आइए सीधे अब आपको राजस्थान लेकर चलेंगे, जयपुर के अल्बर्ट हॉल, जहां पर यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं से हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं मनीष शर्मा से क्या तैयारियां की गई हैं आज की शपथ ग्रहण समारोह के लिए। मनीष। रोमाना, बिल्कुल आप मेरे ठीक पीछे अगर देखें तो ये ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल है और ठीक इसी के अगले हिस्से में आप सामने देख सकते हैं तैयारियां चल रही हैं शपथ ग्रहण को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 12:45 पर इस शपथ ग्रहण स्थल पर पहुंचने का कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम जो अलग अलग राज्यों के एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो तमाम लोग यहां पहुंचेंगे। मुख्य रूप से एक मंच बनाया गया है जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। उसके साथ 2 सहायक मंच बनाए गए हैं। उन मंचों पर विशिष्ट अतिथियों के बैठने का इंतजाम किया गया है। इस वक्त अगर सुरक्षा के लिहाज से मैं बात करूं तो अल्बर्ट हॉल के मुख्य रूप से 4 प्रवेश द्वार हैं और चारों ही प्रवेश द्वार पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर जो डॉग स्क्वाड है उसको तैनात किया गया है, क्योंकि मामला प्रधानमंत्री और तमाम विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर आम कार्यकर्ताओं के आने के लिए एक प्रवेश द्वार तय किया गया है। उम्मीद की जा रही है तकरीबन 1 लाख कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ पहुँचेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। इस अल्बर्ट हॉल के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में जब राजपूत शासन रहा है तब से ये अल्बर्ट हॉल यहाँ देखा जा सकता है। बरसों पुराना इसका इतिहास है और इसीलिए ये आज वो जगह चुनी गई है जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। पूरा अल्बर्ट हॉल बीजेपी के भगवा झंडों से, भगवा रंग से पूरी तरह सजाया गया है। इसके अलावा आपको बैंड की मधुर ध्वनियां भी सुनाई दे रही होंगी। जब विशिष्ट अतिथि यहाँ पहुँचेंगे तो इसी तरीके के बैंड वादन से उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। तकरीबन 25 मिनट तक ये समारोह चलने वाला है और जब मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी शपथ ले लेंगे, उसके बाद ये समारोह समाप्त होगा। प्रधानमंत्री सीधे दिल्ली से जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे पहुंचेंगे और उसके बाद उन्हें यहाँ सड़क मार्ग से अल्बर्ट हॉल तक लाया जाएगा। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि शपथ ग्रहण के बाद जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो एक कैबिनेट की औपचारिक बैठक भी शाम को सचिवालय में ले सकते हैं। जी रोमाना। और उस बैठक में क्या सबसे पहला फैसला होगा, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। मनीष, में लौटूंगी आपके पास, आप रहिए हमारे साथ। तस्वीरें आ गई हैं। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये भजनलाल शर्मा के घर की तस्वीरें हैं और भजनलाल शर्मा ने देखिए किस तरीके से अपने माता पिता के पांव धोए हैं और इसके बाद माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए उनका सम्मान करते हुए यहाँ पर भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। माता पिता के चरण धोने के बाद उनका आशीर्वाद लेते हुए भजनलाल शर्मा। बड़ा दिन भजनलाल शर्मा के लिए आज। यूं तो शुरुआत जो है वो जिस रूप में उन्होंने की एक साधारण से कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन इतनी जल्दी इतना बड़ा पद हासिल कर लेंगे भजनलाल शर्मा, शायद ये उन्होंने सोचा नहीं होगा, क्योंकि पहली बार विधायक चुने गए हैं भजनलाल शर्मा। सांगानेर सीट से पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा, जिनका नाम जब सामने आया राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर तो यकीनन सबको चौंका गया। और अब भजनलाल शर्मा आज सुबह से मंदिरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां वो भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। गौशाला पहुंचे थे, गौ माता की सेवा उन्होंने की, गुरु का अपने आशीर्वाद लिया और अब घर की ये तस्वीरें भजनलाल शर्मा की जहां माता पिता का आशीर्वाद भजनलाल शर्मा ने लिया। माँ पिता से आशीर्वाद लेते हुए भजनलाल शर्मा, देखिए किस तरीके से उनकी जो माता जी हैं वो उन्हें टीका लगा रही हैं। इस बात का एहसास बुजुर्ग माता पिता को है कि बेटे के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और खुशी इस बात की भी कि जिस तरीके की परवरिश उन्होंने अपने बेटे की उसी का ये नतीजा कि आज राजस्थान में सबसे बड़ा जो सियासी पद है मुख्यमंत्री का पद, उस पर भजनलाल शर्मा पहुंचने वाले हैं। आज भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह। और इस बीच में जल्दी से अब आपको लेकर चलती हूँ, ये जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज सुबह से भजनलाल शर्मा किस तरीके से पहले मंदिर गए, गोविंद जी मंदिर पहुंचे, वो वहां पर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की, फिर गौशाला में पहुंचे थे, गौ माता की सेवा की, संत मृदुल शास्त्री से उन्होंने मुलाकात की, गुरु का आशीर्वाद लिया और अब माता पिता से आशीर्वाद भी लिया है। ये तस्वीर आपके सामने भजनलाल शर्मा की और हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त जुड़ गए। जरा नीरज से जानते हैं, नीरज आज दिन की शुरुआत भगवान से, गुरुजन से, माता पिता से आशीर्वाद लेकर करते हुए भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं, क्योंकि यकीनन वो इस बात को समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना मुश्किल काम राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्हें पार्टी की तरफ से सौंपा गया है। नीरज।
देखिए, मुश्किल काम तो बाद में, लेकिन जब बड़ी जिम्मेदारी किसी को भी मिलती है तो कोशिश उसकी यही होती है कि वो अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का, अपने परिवार के बड़े सदस्यों का, भगवान का आशीर्वाद ले और उसके बाद शुभ कार्य की शुरुआत करे। निश्चित रूप में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो एक बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हिंदी हार्टलैंड का एक बहुत बड़ा राज्य राजस्थान, वहाँ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं भजन लाल शर्मा, चूँकि भरतपुर से आते हैं, सामान्य कार्यकर्ता रहे हैं, लगातार 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ वो प्रदेश महासचिव रहे हैं, तो उन्होंने कभी यकीन नहीं किया होगा, जो पहली बार विधानसभा के टिकट के लिए जद्दोजहद करता रहा हो, जो भरतपुर से टिकट के लिए लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाए रहा हो कि मुझे टिकट मिल जाए, मैं विधानसभा लड़ लूँ, विधायक बनना चाहता हो, और अचानक उसको पार्टी ने एक ऐसी जिम्मेदारी दे दी हो जो अपने आप में लोगों के लिए सपना होता है, जिसके लिए लोग जोर आजमाइश करते हैं और वो स्वतः ही वो पद मिल जाए। ऐसे में उनके लिए निश्चित रूप में ये बहुत बड़ा दिन है और उस बड़े दिन की जो शुरुआत वो करने वाले हैं, तो आज हमने देखा, जैसे आपने अभी बताया भी और तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को, कि कैसे वो मंदिर पहुंचे, वहाँ उन्होंने पूजा की, उसके बाद परिवार के पास पहुंचे, माँ का उन्होंने आशीर्वाद लिया और अब थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट जाएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, गृह मंत्री अमित शाह को आना है, दूसरे नेताओं को आना है, उनको रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद सीधा यहीं आएंगे। मैं जहाँ पे हूँ, दरअसल ये इस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि साहब देखिए, इस बात को समझिए कि आज कितना बड़ा दिन भजनलाल शर्मा के लिए और किस तरीके की संस्कारी छवि भजनलाल शर्मा की यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि अमूमन जो नेता हैं वो मंदिर जाते हुए भगवान का आशीर्वाद लेते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर भजनलाल शर्मा गौशाला भी जाते हैं, गौ माता की सेवा भी करते हैं, अपने गुरु का आशीर्वाद भी लेते हैं और सबसे खास तस्वीरें जो हैं माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए, और माता पिता का आशीर्वाद भी किस अंदाज में लेते हुए कि बाकायदा पूरे सम्मान के साथ, संस्कार के साथ माता पिता के जो चरण हैं उनको धोते हुए नजर आते हैं और फिर उनका आशीर्वाद लेते हुए इन तस्वीरों में नजर आते हैं। बड़ा दिन आज भजनलाल शर्मा के लिए, और पार्टी इसको और बड़ा बना रही है क्योंकि तमाम जो खास मेहमान हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वो आज शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे और तमाम अति विशिष्ट मेहमान जो आज पहुंच रहे हैं जयपुर इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं जयपुर एयरपोर्ट से। हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा वीरेश से ही जान लेते हैं अभी तक कौन वीवीआईपीज पहुंचे हैं वीरेश, और किन किन के पहुंचने का यहां इंतजार। वीरेश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा 17 कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के और लगभग 16 उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के पहुंचेंगे और जो एनडीए के एलाइज हैं वो भी पहुंचेंगे। ऐसे में जो एयरपोर्ट का जो इलाका है उसे पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अभी तो कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन आधे घंटे के बाद चूंकि मुख्यमंत्री जो मनोनीत हुए हैं भजनलाल शर्मा वो पहुंचेंगे, उसके बाद वो सबको रिसीव करेंगे, प्रधानमंत्री को, अमित शाह को और जेपी नड्डा को, और उनके साथ ही अल्बर्ट हॉल आएंगे। इसलिए गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है और बड़े नेता जो भजनलाल शर्मा के संपर्क में हैं, बीजेपी के दूसरे पार्टियों के, वो भी यहाँ पहुँचेंगे। भजनलाल शर्मा के एक बहुत करीबी का कहना था कि भजनलाल शर्मा संघ के बेहद करीबी रहे हैं, तो संघ के भी बड़े नेता नागपुर से भी पहुँचेंगे और दिल्ली से भी पहुँचेंगे। तो एक बड़ा जमावड़ा संघ और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, पदाधिकारियों, केंद्रीय पदाधिकारियों की होगी और इसलिए जो एयरपोर्ट है वहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का इस तमाम अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तमाम खास मेहमान जिनके पहुंचने का सिलसिला आपसे कुछ देर के बाद शुरू होगा, जैसा कि वीरेश जानकारी दे रहे थे, दोपहर के वक्त ये शपथ ग्रहण समारोह और राजस्थान में आज से शुरू हो जाएगा भजन राज। आज से राजस्थान की कमान औपचारिक रूप से भजनलाल शर्मा के हाथ में होगी। नई सरकार से लोगों को उम्मीदें बहुत हैं। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से शपथ ग्रहण में शामिल होने जयपुर पहुंचे लोगों से एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे ने खास बातचीत की, सुनी। अल्बर्ट हॉल मैदान बिल्कुल तैयार है शपथ ग्रहण के लिए, लेकिन देखिए राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण के ये लोग साक्षी बनना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखना चाह रहे हैं, इसलिए लोग सुबह से ही यहाँ पहुंच गए हैं और लोगों में गजब उत्साह है। हर चेहरे पर नरेंद्र मोदी का नाम है, मोदी का नाम है, और लोगों से पूछते हैं कि लोगों की क्या उम्मीदें हैं, लोग क्या सोचते हैं, इस सरकार से क्या चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं इस सरकार से, नई सरकार से क्या उम्मीदें? नई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं और आम कार्यकर्ता एक
जो धरातल से जुड़ा हुआ यहाँ सीएम की कुर्सी पर बैठेगा तो आम जनता का एक एक छोटी छोटी चीजों से जो भी समस्या थे पीछे की सरकार के अंदर, महिलाओं पे अत्याचार, ऐसे जो काम हो गए उस पे लगाम लगेगी। सुबह से आप लोग पहुंच गए, क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से? पहले तो पूरे राजस्थान को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनने जा रही है। जो 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने सड़क पर रहकर दिन रात उस भ्रष्टाचारी सरकार, जिस सरकार के पूरे शासन में, पूरे कार्यकाल में युवाओं के पेपर लीक हुए, महिलाओं पर अत्याचार हुआ और भी बहुत घिनौने काम हुए, रोक लगेगी, उन पर रोक लगेगी। तो नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? माफिया को मिटाना है। कौन सा? गुंडे माफिया को मिटाना है। यही उम्मीद है, माफिया का भ्रष्टाचार को खत्म करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना। हाँ, पेपर लीक। नाती के बाड़ा का राज उजागर करना, नाती के बाड़ा में कहाँ से? डायरी का भी पूरा साफ करना है। आप जोधपुर से, डांगियावास से शपथ ग्रहण देगा। तो क्या उम्मीदें हैं? नई सरकार आई है, नई उम्मीदें हैं, नया विकास होगा, जनता के लिए सर्वग्राही विकास करेंगे। उम्मीदें हैं नई सरकार से? बहुत उम्मीदें हैं। जो भी काम, जो अशोक गहलोत का जो बिखरा पड़ा है उस काम को सही करना और उससे अच्छा करना है। जी बिल्कुल सर, मैं विधानसभा अशोक जी के विधानसभा सरदारपुरा से सर यहाँ देखने आए शपथ ग्रहण। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को। बिल्कुल, हम मोदी के फ्रेंड है सर। बिल्कुल फ्रेंड है सर। चाय वो पीते? हाँ सर, मोदी। यहाँ पर तमाम लोग जो राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, लोगों का मानना है कि नई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। महिलाओं पर जो अत्याचार हुए उस पर लगाम लगेगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, माफिया राज खत्म होगा। ये बहुत सारे लोगों की डिमांड है। लोगों का मानना है कि नई सरकार बेहतर काम करेगी, अशोक गहलोत सरकार से अच्छा काम करेगी।